हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। मुझे पता था आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सेकंड पार्ट का। वो क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेडियस क्या होता है, रेडियस और रेडियाई में क्या डिफरेंस होता है, एटॉमिक रेडियस क्या है, लेफ्ट से राइट चलते हुए, टॉप से बॉटम चलते हुए पीरियोडिक टेबल में आपके एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आने वाला है और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिए। ये मेरे पास देख रहे हो क्या है? ये लीजिए, ये मान लीजिए कि मेरा एटम है पूरा का पूरा। मेरा हाथ जो है वो न्यूक्लियस है और ये जो आसपास रोटेट कर रहा है ये है इलेक्ट्रॉन। तो फिर भाई रेडियस क्या है? ये जो थ्रेड है ना, ये रेडियस है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, ये देखिए बड़ा हो गया। एटॉमिक रेडियस कितना बड़ा हो गया? अभी छोटा भी करना हो तो छोटा कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस बहुत दीजिए, छोटा हो गया। ठीक है जी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, ये सबसे बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि रेडियस क्या होता है? रेडियस जो है यही बताएगा कि एटम का साइज क्या होता है। अब रेडियस और रेडियाई में क्या फर्क होता है? रेडियाई होता है प्लूरल वर्ड। क्या होता है? प्लूरल होता है बेटा, ये होता है प्लूरल वर्ड। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे एटम्स की बात करूं तो रेडियाई, अगर एक की बात करूं सिंगुलर वर्ड है रेडियस। ठीक है, अगर एक ही एटम की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए? रेडियस। तो रेडियस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेफ्ट से राइट चलते हुए रेडियस पे क्या डिफरेंस आता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो लेफ्ट से राइट चलते हुए अगर रेडियस डिक्रीज होता है तो एस और जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज बड़ा होगा और पी ब्लॉक के एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होगा। तो ये बीच में आता है तो इनके बीच में लाई होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है जी। उसके बाद है कि लेफ्ट से राइट चलते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट चलते हुए, अब इसके पीछे का भी रीजन हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट चलते हुए, टॉप से बॉटम चलते हुए क्या होता है? ओके, अब पहले तो नेक्स्ट चलते हैं हम। लीजिए यहां पे मैं अगर बात करूं यहां से स्कैंडियम की, देखो स्कैंडियम। ठीक है, यह है मेरे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है न्यूक्लियर चार्ज। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर जी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और वो बताइए। जो एटम होता है ना उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियस जिस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जितना अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उतना ही कम उसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो लेफ्ट से राइट चलते हुए प्रोटॉन्स की काउंटिंग बढ़ती है तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता है, उसी को न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए लेफ्ट से राइट चलते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। बट आगे चल के ये देखिए क्रोमियम से लेके ये कोबाल्ट तक यहां पे एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली कम डिक्रीज हो रहा है या लगभग सेम आ रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? अब इसके पीछे का रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे हो चुके हैं। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे में क्या होगा? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब जैसे जैसे लेफ्ट में राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्क्रीन बना देते हैं, जी हमारी तरफ ही ध्यान दो, बाहर की तरफ मत दे दो। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सारे के सारे आगे बैठ जाते हैं और जो नहीं पढ़ना होता वो पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आगे के बच्चे हैं, आगे के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ दिखाएंगे। जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो इसलिए यहां पे न्यूक्लियर चार्ज याद रहे एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटॉमिक रेडियस को कम करने की कोशिश करेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए ये यहां पे आके एटॉमिक रेडियस जो है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बैलेंस है तो आगे भी तो बैलेंस होना चाहिए। कॉपर में बढ़ गया, जिंक में और बढ़ गया, तो लास्ट में जाके कॉपर जिंक में एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हुआ? उसका रीजन है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग और बढ़ चुकी है। 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया है। लेफ्ट से राइट चलते हुए अगर प्रॉपर ट्रेंड देखें हम तो क्या आएगा कि लेफ्ट से राइट चलते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, इसलिए आगे चल के बैलेंस हो गया। एटॉमिक रेडियस जो है वो लगभग सेम आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एंटर हुआ। ये भी रिपल्सिव फोर्स है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ गया अब उसके बाद, तो और ज्यादा रिपल्शन बढ़ी जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी तो दो रिपल्सिव फोर्सेस है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्लियर है? चले आगे। चलिए, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और ये कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, ये क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, ये तो नाम से ही क्लियर है, ये रिपल्सिव फोर्स है। जो रिपल्सिव फोर्स होती है ये एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करने का काम करती है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करने का काम करती है। ओके, क्लियर हो गया ये सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे। हाँ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है इसलिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल, यहां पे एटॉमिक रेडियस सेम है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ने काउंटर बैलेंस कर लिया है न्यूक्लियर चार्ज को। आगे कॉपर और जिंक, इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ गया क्योंकि दो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई और न्यूक्लियर चार्ज पे भारी पड़ी, इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि क्लास में 2 या 3 बच्चे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा टीचर ध्यान रखेगा कि ये बहुत बढ़िया पढ़े। अब जैसे बच्चे एकदम से 30 हो गए, बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए, अब क्या होगा कि आगे के बच्चे तो पढ़ेंगे, पीछे के बच्चे कम पढ़ेंगे। अब और ज़्यादा बच्चे हो गए कि मोस्टली बैक बेंचर्स हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि पीछे वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे में टीचर उनको दूर दूर बैठाएगा, एक तू उधर बैठ भाई, एक तू उधर बैठ। तो ऐसे में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स जहाँ पे होगी वहां पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रॉब्लम है कि अगर लेफ्ट से राइट चलते हुए तो हमने पढ़ लिया, अब टॉप टू बॉटम में भी दिक्कत आएगी भाई। वो कैसे, आगे देखिए, यहां पे मैं बताता हूं आपको। टॉप टू बॉटम, यहां यट्रियम और लैंथेनम के बीच में एटॉमिक रेडियस में थोड़ा डिफरेंस है। लैंथेनम का थोड़ा सा ज्यादा है और यट्रियम का थोड़ा सा कम है, ठीक है। बट यहाँ पे हैफनियम और जर्कोनियम का, यहाँ टेंटलम और नायोबियम का, यहाँ टंगस्टन और मोलिब्डेनम का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस सेम क्यों आ रहा है? इसका रीजन है बेटा, देखो, लैंथेनम का यहाँ पे लिखता हूं मैं, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। हैफनियम का कितना होता है, 72। इसके ऊपर का एलिमेंट कौन सा है, यट्रियम। यट्रियम का कितना होता है, 39। और यट्रियम से आगे का कौन सा है, जर्कोनियम। जर्कोनियम का 40। यहां जब आप यट्रियम से जर्कोनियम में गए तो यहां पे 39 के बाद सीधा डायरेक्टली 40 आया। जब आप नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर मान लीजिए कि जितने शेल हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे शेल जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्लियर है? बट जैसे ही आप लैंथेनम से हैफनियम में गए तो 57 के बाद डायरेक्टली एक नंबर आया 72। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 14 एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स एंटर हुए। कौन से? लैंथेनॉइड्स। और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनॉइड्स, ये लेफ्ट, आपको पता है कि लेफ्ट से राइट चलते हुए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और लैंथेनॉइड्स में एटॉमिक रेडियस इतना डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया कि जब आप लैंथेनम से हैफनियम में पहुंचे तो इतना डिक्रीज हुआ कि जर्कोनियम से हैफनियम आने में एटॉमिक रेडियस लगभग सेम हो गया। मान लीजिए लेफ्ट से राइट चलते हुए मैंने किसी चीज को इतना डिक्रीज कर दिया, इतना डिक्रीज कर दिया कि टॉप टू बॉटम आने पे जो चीज इंक्रीज होनी थी वो इंक्रीज हुई ही नहीं। इसी कंसेप्ट को हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम और हैफनियम का एटॉमिक रेडियस सेम होता है। किसी भी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस सेम होगा। क्लियर है? ये सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको समझा दिया जर्कोनियम और हैफनियम का। ठीक है, उसके बाद आ गया आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में क्या डिफरेंस होता है? देखिए जी, अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ये शेल बनाए, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लीजिए। अब इसमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इंक्रीज होगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे थे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज अचानक से इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आयनिक रेडियस डिक्रीज हो गया। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल Fe है,
Fe2 पॉजिटिव है। दोनों में से किसका रेडियस कम होगा? डेफिनेटली जिसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए उसका रेडियस कम होगा। तो Fe2 पॉजिटिव, सॉरी Fe और Fe2 पॉजिटिव में से एटॉमिक रेडियस किसका कम होगा? Fe का। क्लियर है? जितने इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे रेडियस उतना कम होता जाएगा। उसका रीजन है कि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेडियस कम हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अब एमसीक्यू सॉल्व करने की बारी आप लोगों की। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियाई सेम होता है, उसका रीजन बताइए, कमेंट करके बताइए क्या रीजन आएगा उसका। हाँ जी, क्या आएगा? न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या आएगा? क्या आएगा? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या आएगा। हर सीरीज के एंड में एटॉमिक रेडियस अचानक से इंक्रीज होता है, इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन्स की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन आ जाती है। तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये डी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट चलो थर्ड क्वेश्चन है, क्रोमियम और मैग्नीज का एटॉमिक साइज लगभग सेम होता है, इसका रीजन क्या है? देखो लेफ्ट से राइट, 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट अब जब आप चल रहे थे तो जैसे जैसे आप आगे गए तो एकदम से एटॉमिक रेडियस सेम आना शुरू हो गया, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया। तो इसका रीजन क्या आएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई? जितना ज्यादा चार्ज उतना कम रेडियस। तो सबसे ज्यादा रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, जितना कम चार्ज उतना ज्यादा रेडियस। तो मैग्नीज आएगा, मैग्नीज पे 0 चार्ज है तो सबसे ज्यादा रेडियस इसी का आएगा। ओके, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट मेरा देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, टाटा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।